एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक विशाल और पुरानी हवेली थी। ये हवेली सदियों से खाली पड़ी थी और लोगों के बीच इस बात की चर्चा थी कि इस हवेली में भूत रहते हैं। हवेली के चारों ओर हमेशा एक अजीब सा माहौल रहता था, जैसे कि कोई अदृश्य शक्ति वहां मौजूद हो। एक दिन एक युवा लेखक राहुल इस हवेली के बारे में सुनकर बहुत उत्सुक हो गया। वो एक डरावनी कहानी लिखना चाहता था और उसे लगा कि ये हवेली उसके लिए एकदम सही जगह होगी। राहुल ने गांव वालों से हवेली के बारे में पूछा तो उन्होंने उसे मना किया। उन्होंने कहा कि ये हवेली बहुत खतरनाक है और वहां जाने से बचना चाहिए। लेकिन राहुल जिज्ञासु स्वभाव का था और वो किसी भी कीमत पर इस हवेली के रहस्य को जानना चाहता था। हवेली के अंदर राहुल ने एक रात हवेली में घुसने का फैसला किया। जब वो हवेली के अंदर गया तो उसे एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। हवेली के अंदर का माहौल बहुत ही डरावना था। हर कोने से अजीब अजीब आवाजें आ रही थीं। राहुल ने धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू किया। हवेली के एक कमरे में उसे एक बड़ा सा दर्पण मिला। दर्पण में जब उसने अपना चेहरा देखा तो वो डर के मारे चीख पड़ा। दर्पण में उसका चेहरा विकृत हो रहा था। वो दर्पण से दूर भागने लगा, लेकिन दरवाजा बंद हो गया। तभी उसे एक धीमी आवाज सुनाई दी, ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है। आवाज एक बूढ़ी औरत की लग रही थी। राहुल ने चारों ओर देखा, लेकिन उसे कोई नहीं दिखा। वो डर के मारे बेहोश हो गया। जब राहुल को होश आया तो वो हवेली के बाहर था। उसे लगा कि ये सब सिर्फ एक बुरा सपना था, लेकिन जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो हवेली गायब हो चुकी थी। राहुल ने गांव वालों को अपनी कहानी सुनाई। गांव वालों ने बताया कि इस हवेली में बहुत समय पहले एक राजकुमारी रहती थी। राजकुमारी बहुत ही खूबसूरत थी, लेकिन वो बहुत अहंकारी भी थी। उसने एक साधु को अपमानित किया था और साधु ने उसे शाप दे दिया था। शाप के अनुसार राजकुमारी हमेशा के लिए इस हवेली में कैद हो जाएगी। अंततः राहुल को समझ में आ गया कि वो जो कुछ भी अनुभव किया था वो सच था। उसने फैसला किया कि वो इस हवेली के बारे में कभी किसी को नहीं बताएगा। वो चाहता था कि इस हवेली का रहस्य हमेशा के लिए दबा रहे।